हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न, जो कि टॉप 50 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसमें पहला क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे कि महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे, और दूसरा क्वेश्चन पर बताएंगे रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है। तो चलिए सिंपल बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है किस देश में शराब पीने का लाइसेंस बनवाना पड़ता है। देखिए इसमें कहा गया किस देश में शराब पीने पर भी लाइसेंस बनवाना पड़ता है। देखिए हमारा आंसर हो जाएगा दुबई में। दुबई में शराब पीने पर आपको लाइसेंस बनवाना पड़ता है, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा, एक का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 2 में कहा गया कौन सी सब्जी खाने से बाल झड़ना रुक जाता है। देखिए इसमें कहा गया कौन सी सब्जी खाने से बाल झड़ना रुक जाती है, तो पालक खाने से बाल झड़ना रुक जाती है। हमारा आंसर सी हो जाएगा, दो का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 3 में कहा गया कौन सा जानवर एक दिन में 50 लीटर पानी पी सकता है। देखिए इसमें कहा गया कौन सा जानवर एक दिन में 50 लीटर पानी पी सकता है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, हाथी। हाथी एक दिन में 50 लीटर पानी पी सकता है, इसलिए 3 का हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 4 में कहा गया किस महीने में सबसे अधिक बच्चे जन्म लेते हैं। इसमें कहा गया है किस महीने में सबसे अधिक बच्चे जन्म लेते हैं। ऑप्शन ए में है जनवरी, ऑप्शन बी है जून, ऑप्शन सी है अगस्त, ऑप्शन डी में है सितंबर। देखिए अगस्त महीने में सबसे ज़्यादा बच्चे जन्म लेते हैं। हमारा आंसर सी हो जाएगा, 4 का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 5 में कहा गया मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों के बाद कमज़ोर होने लगता है। देखिए इसमें कहा गया मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों के बाद कमज़ोर होने लगता है। ऑप्शन ए में है 20 वर्ष, ऑप्शन बी में है 30 वर्ष, ऑप्शन सी है 40 वर्ष, ऑप्शन डी है 60 वर्ष। देखिए मनुष्य का जब दिमाग 60 वर्ष प्लस हो जाता है तो उसका दिमाग कमज़ोर होने लगता है, इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें कहा गया चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य मशहूर है। देखिए इसमें कहा गया चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य मशहूर है। देखिए चाय की खेती के लिए आगरा सबसे मशहूर राज्य है। हमारा आंसर 6 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 7 में कहा गया 9 2 11 हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। देखिए इसमें कहा गया 9 2 11 हो जाना मुहावरा का सही अर्थ है भाग जाना। सब कोई जानता होगा इसका आंसर। 7 का भी, भारत का हर आदमी को पता होगा 9 2 11 का मुहावरा का अर्थ होगा भाग जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 में कहा गया है भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो जाता है। इसमें कहा गया भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो जाता है। ऑप्शन ए है लीची, ऑप्शन बी है केला, ऑप्शन सी है गांजा, ऑप्शन डी है लाल चंदन। देखिए भारत में अगर कोई लाल चंदन पेड़ लगाता है तो उसको जेल जाना होगा। हमारा आंसर डी हो जाएगा, 8 का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 9 में कहा गया विश्व की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का क्या नाम है। देखिए इसमें कहा गया विश्व की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का क्या नाम है। देखिए जो विश्व की सबसे फिल्म इंडस्ट्री का नाम है वो हॉलीवुड है। 9 का सी, विश्व की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का नाम हॉलीवुड। देखिए प्रश्न संख्या 10 में कहा गया झूठ बोलने पर शरीर का कौन सा अंग गर्म हो जाता है। देखिए इसमें कहा गया झूठ बोलने पर शरीर का कौन सा अंग गर्म हो जाता है। देखिए झूठ बोलता है तो उसका कान गर्म हो जाता है। 10 का सी हो जाएगा। हमारा आंसर सी हो जाएगा। झूठ बोलने पर कौन सा अंग गर्म होता है, कान। ये साइकोलॉजी है। देखिए प्रश्न संख्या 11 में कहा गया किस फल में कभी भी कीड़ा नहीं पड़ता है। देखिए इसमें कहा गया किस फल में कभी भी कीड़ा नहीं पड़ता है। ऑप्शन ए में है केला, ऑप्शन बी है अनार, ऑप्शन सी है नाशपाती, ऑप्शन डी है अनानास। देखिए केला में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। हमारा आंसर 11 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 12 में कहा गया कम उम्र में सफ़ेद बाल किस विटामिन की कमी के कारण होता है। देखिए इसमें कहा गया कम उम्र में सफ़ेद बाल किस विटामिन के कमी के कारण होता है। देखिए कम उम्र में जो सफ़ेद बाल होता है वह विटामिन B12 के कारण होता है। विटामिन B12 के कारण होता है। हमारा आंसर डी हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 13 में कहा गया विश्व में सबसे अधिक किस मोबाइल का उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें कहा गया विश्व में सबसे अधिक मोबाइल किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है वीवो, ऑप्शन बी में है सोनी, ऑप्शन सी है एप्पल, ऑप्शन डी है सैमसंग। देखिए विश्व में जो सबसे अधिक किस मोबाइल का उपयोग किया जाता है, तो हमारा आंसर एप्पल हो जाएगा। एप्पल का सबसे अधिक उपयोग होता है पूरे विश्व में। 13 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 14 में कहा गया कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। देखिए कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में है राजस्थान, ऑप्शन बी में है उड़ीसा, ऑप्शन सी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में है उत्तराखंड। देखिए कोणार्क मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। 14 का बी हो जाएगा। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। चलिए आपको बताते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 15 में कहा गया दुनिया का सबसे ठंडा फल कौन सा है। देखिए इसमें कहा गया दुनिया का सबसे ठंडा फल कौन सा है। पहला है संतरा, ऑप्शन बी में है अनानास, ऑप्शन सी में है बेलपत्र, ऑप्शन डी है अंगूर। देखिए जो दुनिया का सबसे ठंडा फल है वह बेलपत्र है। 15 का सी है। दुनिया का सबसे ठंडा फल कौन है, तो बेलपत्र है, जिसका उपयोग गर्मी में बहुत ज़्यादा किया जाता है। देखिए प्रश्न संख्या 16 में कहा गया कौन सा फल खाने से गोरे रंग का बच्चा पैदा होता है। देखिए इसमें कहा गया कौन सा फल खाने से गोरे रंग का बच्चा पैदा होता है। ऑप्शन ए में सेब, ऑप्शन बी में अनानास, ऑप्शन सी में संतरा, ऑप्शन डी में है केला। देखिए कौन सा फल खाने से गोरे रंग का बच्चा पैदा होता है, तो हमारा आंसर संतरा हो जाएगा। 16 का सी, संतरा खाने से गोरे रंग का बच्चा पैदा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 17 में कहा गया गंदा पानी पीने से इंसान को कौन सी बीमारी होती है। देखिए गंदा पानी पीने से इंसान को कौन सी बीमारी होती है। देखिए गंदा पानी पीने से आदमी का किडनी खराब हो जाता है, इसलिए 17 का डी हो जाएगा। गंदा पानी पीने से किडनी खराब हो जाता है। 17 का डी। चलिए प्रश्न संख्या 18 में कहा गया जामुन खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। देखिए इसमें कहा गया जामुन खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। ऑप्शन ए में है शुगर, ऑप्शन बी में है कैंसर, ऑप्शन सी में है पीलिया, ऑप्शन डी है कब्ज। देखिए जामुन खाने से कब्ज की बीमारी ठीक हो जाती है। 18 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 19 में कहा गया शरीर का कौन सा अंग काटने के बाद भी बढ़ता है। देखिए इसमें मिसप्रिंट है। इसमें कहा गया शरीर का कौन सा अंग काटने के बाद भी बढ़ता है। हमारा आंसर हो जाएगा नाखून। नाखून को काटने के बाद भी बढ़ता है। 19 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 20 में कहा गया खड़ा होकर पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है। देखिए इसमें कहा गया खड़ा होकर पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है। तो देखिए खड़ा होने से पानी पीने से लीवर की बीमारी होती है। 20 का बी हो जाएगा। खड़ा होकर पानी पीने से लीवर की बीमारी होती है। प्रश्न संख्या 20 का आंसर बी हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 21 में कहा गया है कि गांधी जी का पत्नी का क्या नाम था। देखिए गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। ऑप्शन है सावित्री, ऑप्शन बी में है सरोजनी, ऑप्शन सी में है कस्तूरबा, ऑप्शन डी है इंदिरा। देखिए गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थी। 21 का सी हो जाएगा। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था, तो कस्तूरबा गांधी। 21 का सी। देखिए प्रश्न संख्या 22 में कहा गया भारत के किस शहर में सोने का एटीएम लगाया गया है। देखिए इसमें कहा गया भारत के किस शहर में सोने का एटीएम लगाया गया है। देखिए भारत के किस शहर में सोने का एटीएम लगाया है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। 22 का डी। हैदराबाद में सोने का एटीएम लगाया गया है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 में पाकिस्तान नामक गांव भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए इसमें कहा गया पाकिस्तान नामक गांव भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए पाकिस्तान नामक गांव भारत के बिहार राज्य में स्थित है। 23 का सी हो जाएगा। 23 का सी। पाकिस्तान नामक गांव भारत के बिहार राज्य में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 24 की ओर देखते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। देखिए भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। देखिए भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। 24 का सी होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। देखिए प्रश्न संख्या 25। देखिए प्रश्न संख्या 25 में कहा गया इंसान एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए।
देखिए इसमें कहा गया है इंसान को एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए। देखिए एक इंसान को एक दिन में 4 लीटर पानी पीना चाहिए। 25 का बी हो जाएगा, 25 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 26 में कहा गया मनुष्य अपने जीवन का लगभग कितने वर्ष सोने में बिता देता है। देखिए इसमें कहा गया मनुष्य अपने जीवन का लगभग कितने वर्ष सोने में बिता देता है। देखिए एक मनुष्य अपने जीवन का 25 वर्ष सोने में बिता देता है। 26 का बी हो जाएगा। कितना वर्ष? 25 ईयर अपने सोने में बिता देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 27 में कहा गया फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है। देखिए इसका आंसर तो हर बच्चा को पता होगा कि फ्लिपकार्ट भारत की ही कंपनी है। 27 का बी हो जाएगा। फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? तो भारत की ही कंपनी है। चलिए बताते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में किस देश में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है। देखिए इसमें कहा गया है ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है। देखिए ग्रीक देश में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है। 28 का ए हो जाएगा। किस देश में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है? तो ग्रीक देश में एक भी चैनल नहीं है। प्रश्न संख्या 29 में कहा गया पागल कुत्ते काटने से कौन सी बीमारी होती है। इसमें कहा गया पागल कुत्ता काटने से कौन सी बीमारी होता है। देखिए अगर कोई पागल कुत्ता काटता है तो आदमी की रेबीज की बीमारी होती है। 29 का बी, और उसको तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए। इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा, रेबीज। देखिए प्रश्न संख्या 30 में कहा गया कोलगेट किस देश की कंपनी है। इसमें कहा गया कोलगेट किस देश की कंपनी है। तो देखिए कोलगेट अमेरिका की कंपनी है। 30 का डी हो जाएगा। कोलगेट किस देश की कंपनी है? तो अमेरिका की कंपनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 31 में कहा गया नवजात शिशु के शरीर में कुल कितना हड्डी होती है। देखिए इसमें कहा गया नवजात शिशु के शरीर में कुल कितना हड्डी होता है। देखिए नवजात शिशु के जो शरीर में होता है वह 300 हड्डी होता है। 300 हड्डी। हमारा आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में कहा गया ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों का काम किया था। देखिए इसमें कहा गया ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था। देखिए ताजमहल बनाने में लगभग 25,000 मजदूर काम किया था। 25,000 मजदूर ने काम किया था। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 32 का सी। कितना मजदूर काम किया? तो 25,000 मजदूर काम किया था ताजमहल बनाने में। देखिए प्रश्न संख्या 33 में कहा गया गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी। देखिए इसमें कहा गया गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी। देखिए जो गौतम बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्ति हुआ वह पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। पीपल के पेड़ के नीचे। हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 34 में कहा गया भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है। देखिए इसमें कहा गया भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है। देखिए भारत में जो सबसे ज़्यादा फसल की खेती की जाती है उसका नाम है चावल। 30 का डी हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है। प्रश्न संख्या 35 में कहा गया गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। 35 का ए हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। देखिए प्रश्न संख्या 36 में कहा गया कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। देखिए इसमें कहा गया कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। देखिए कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वह सीपीयू को कहा जाता है। 36 का बी हो जाएगा। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। देखिए प्रश्न संख्या 37 में कहा गया किस फल को खाने से आँख की रोशनी तेज होती है। देखिए इसमें कहा गया किस फल को खाने से आँखों की रोशनी तेज हो जाती है। देखिए कीवी की फल खाने से इंसान की नज़र आती आँखों की रोशनी तेज हो जाती है। 37 का बी हो जाएगा। किस फसल को खाने से आँखों की रोशनी तेज हो जाती है? तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, कीवी खाने से आँखों की रोशनी बहुत तेज हो जाती है। देखिए प्रश्न संख्या 38 में कहा गया रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है। देखिए रोजाना आलू खाने से मोटापा की बीमारी हो सकती है। इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा, 38 का सी। रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो मोटापा की बीमारी होती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें कहा गया चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। देखिए इसमें कहा गया है चाय पीने से कौन सी बीमारी होता है। देखिए चाय पीने से पायरिया की बीमारी होती है। 39 का डी। चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है, तो पायरिया की बीमारी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 में कहा गया दूध और जलेबी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। इसमें कहा गया दूध और जलेबी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। देखिए दूध और जलेबी खाने से सर दर्द की बीमारी ठीक हो जाती है। 40 का डी हो जाएगा। दूध और जलेबी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है, तो सर दर्द की बीमारी ठीक हो जाती है दूध और जलेबी खाने से। देखिए प्रश्न संख्या 41 में कहा गया भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। देखिए इसमें कहा गया भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। देखिए भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह राजस्थान ही है। 41 का सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 में कहा गया मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। इसमें कहा गया मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। ऑप्शन ए में है तांबा, ऑप्शन बी में है सोना, ऑप्शन सी में है केला, ऑप्शन डी में है चांदी। देखिए लोहा। देखिए मनुष्य के रक्त में लोहा पाया जाता है। 42 का सी हो जाएगा। 42 का सी। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो लोहा आंसर। प्रश्न संख्या 43 में कहा गया मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है। देखिए इसमें कहा गया मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है। देखिए मानव शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वह जबड़े की हड्डी होती है। 43 का हो जाएगा डी। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी तो जबड़े की हड्डी होती है। देखिए इसमें कहा गया प्रश्न संख्या 44 में काला गुलाब किस देश में पाया जाता है। देखिए इसमें कहा गया काला गुलाब किस देश में पाया जाता है। देखिए जिस प्रकार लाल गुलाब भारत में पाया जाता है उसी प्रकार काला गुलाब किस देश में पाया जाता है। देखिए काला गुलाब तुर्की में पाया जाता है। 44 का सी। भारत में लाल और तुर्की में काला गुलाब पाया जाता है। देखिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि थंबनेल में बताया गया था कि महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे। देखिए बहुत ही भीविया क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इसमें कहा गया महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे। देखिए इसमें ऑप्शन है 2 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 1 बच्चा। देखिए महात्मा गांधी के 4 बच्चे थे। हमारा आंसर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। हमारा आंसर बी हो जाएगा। 45 का बी। महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे, तो 4 बच्चे थे। देखिए प्रश्न संख्या 46 में कहा गया भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। देखिए इसमें कहा गया भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री को, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश को। देखिए भारत में पुलिस राष्ट्रपति को गिरफ्तार कभी भी नहीं कर सकता, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति को पुलिस कभी भी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। चलिए प्रश्न संख्या 47 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 में कहा गया दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। देखिए इसमें कहा गया दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है। ऑप्शन ए में है मेलबर्न स्टेडियम, ऑप्शन बी में है ईडन गार्डन स्टेडियम, ऑप्शन सी में है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन डी में राजीव गांधी स्टेडियम। देखिए दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टेडियम था वह मेलबर्न का स्टेडियम था, लेकिन अब मेलबर्न से भी बड़ा स्टेडियम भारत में बन गया, उसका नाम था नरेंद्र मोदी स्टेडियम। हमारा आंसर 47 का सी हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन था, तो नरेंद्र मोदी, जिसे मोटेरा के स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 48 में कहा गया किस देश के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है। देखिए इसमें कहा गया किस देश के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है। देखिए आइसलैंड के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है। 48 का सी हो जाएगा। किस देश के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है, तो आइसलैंड के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है। देखिए प्रश्न संख्या 49 में कहा गया मरने के बाद शरीर का वजन कितना वजन कम हो जाता है। देखिए इसमें कहा गया मरने के बाद शरीर का कितना वजन कम हो जाता है। देखिए मरने के बाद 30 ग्राम वजन कम हो जाता है। 30 का डी। हमारा आंसर डी हो जाएगा। मरने के बाद 30 ग्राम वजन कम हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 50 में कहा गया चांद पर कौन सा पौधा सबसे पहले उगाया गया था। देखिए इसमें कहा गया चांद पर कौन सा पौधा सबसे पहले उगाया गया था। देखिए चांद पर सबसे पहले कपास का पौधा उगाया गया था।
50 का बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 VBI क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तब तक अपने आप पढ़िए।